मेरा चाहत बहुत है। मैं एमएलए बन गया तो मैं मंत्री बन जाऊं, एमपी बन गया तो मंत्री बन जाऊं, एमएलए बन गया, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये चाहत आदमी को परेशान करती है। आप ज्यादा समझते हो समझो, वैसे बोल जाओ। मेरी माना ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भूल जाएगी, मैं शांत हो जाऊंगा। तो ये जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। इसके अंदर किरोड़ी बाबा हैं। किरोड़ी बाबा अपनी चाहत बता रहे हैं और सीधी और साफ, क्योंकि पिछले काफी वक्त से किरोड़ी बाबा काफी सुर्खियों के अंदर हैं। सुर्खियों के अंदर इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। कभी एसआई भर्ती को लेकर के आखिर उसको क्यों रद्द नहीं की और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, और उसके बाद में अपने ऊपर जो अपने फोन टेप का मामला लेकर के और वो सामने आ गए। और अब उन्होंने एक तरीके से सीधा सीधा साफ साफ अपनी चाहत बता दी। हिंडौन कॉलेज का ये वीडियो है और वो इस वीडियो के अंदर युवाओं को सीख दे रहे हैं, और सीख देते देते उन्होंने अपनी चाहत बयान कर दी। और वो चाहत बयान कर दी कि जो उनकी शुरू से थी, और कहीं ना कहीं वो मतलब इशारों इशारों में कहते थे, लेकिन अभी कुछ कुछ साफ लफ्जों के अंदर उन्होंने कह दिया। उनका कहना है कि चाहे मैं विधायक बन जाऊं, विधायक से मैं मंत्री बन जाऊं, और उसके बाद में सांसद बन जाऊं, सांसद बनने के बाद में केंद्रीय मंत्री बन जाऊं, फिर वापस विधायक बन जाऊं, मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं। तो कुल मिला के ये है कि वो अब सीधा सीधा ये है कि भाई सांसद भी बन गए, मंत्री भी बन गए, सब कुछ बन गए, अब उनको मुख्यमंत्री बनना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जो सदन का जो सेशन था वो भी अटेंड नहीं किया, बीमारी का बहाना करके चले गए। और मतलब एक तरीके से पूरा के पूरा ये भाजपा के ऊपर विपक्ष जितना आक्रामक नहीं होगा, इतना वो आक्रामक हो गए, क्योंकि उनकी ये चाहत है कि भाई मुख्यमंत्री बनने की। और इसीलिए मैंने कहा ना कि इसीलिए इन्होंने शायद एक इस्तीफा दिया हो कि भैया तुम्हारा ये मंत्री पद है, ये मंत्री पद रखो, मुख्यमंत्री अगर बना नहीं हो तो बात करना, वरना नहीं। क्योंकि बिल्कुल वो जो सत्ता है, सत्ता से बिल्कुल बागी हो गए हैं। और शुरू से जो किरोड़ी मीणा का जो इतिहास रहा है वो एक तरीके से इसी तरीके के नेता का रहा है, और इसी वजह से वो अपने क्षेत्र में, अपने उस पूरे एरिया के अंदर वो कहीं ना कहीं युवाओं के भी चहेते रहे। हमेशा युवाओं के साथ खड़े हुए रहते हैं। हमेशा कई बार जो उनकी जन समस्या होती है लेके और चल देते हैं। जन समस्या को लेके किसी भी जो चाहे सत्ता किसी की भी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, उसकी नाक में दम कर देते हैं। और मतलब जो हमेशा उनकी बात जो है वो जनता भी मानती है, युवा भी उनकी बात मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि हमेशा वो युवाओं के साथ में रहते हैं, उनकी जनता जो है उनके साथ में रहते हैं। और इसी वजह से मतलब जो पिछली सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, तो अशोक गहलोत की सरकार के अंदर किरोड़ी बाबा ने नाक में दम कर रखा था हर मामले को लेके, और सीधे सरकार से टकरा जाते थे। सरकार से टकराने का मतलब सीधा किसी विधायक या किसी मंत्री से नहीं, डायरेक्ट वो अशोक गहलोत से टकराते थे। और 5 साल तक आपने देखा होगा कि 5 साल तक लगातार किरोड़ी मीणा अपना ये संघर्ष करते हुए दिखे, और सरकार से, कांग्रेस सरकार से लगातार टकराते हुए दिखे। और जब सत्ता वापस आई, तो सत्ता वापस आने के बाद में उनका यही था कि भाई, जब उनका ये कहना था कि मैंने इतना संघर्ष किया है, मेरे बलबूते पर सरकार आई है, तो सीएम का तो हकदार वो अपने आप को मानते ही थे। लेकिन जब जैसे ही चिट्ठी के अंदर, जब चिट्ठी सीएम मतलब चिट्ठी के अंदर जब भजन लाल का नाम आया, तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनकी ठन गई।
और ठंडे के बाद में लग ही रहा था कि आगे पीछे कहीं ना कहीं इनकी बगावत होने वाली है। और हाल ही के अंदर आपने देखा कि हाल ही के अंदर अगर राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर मान लो सबसे ज़्यादा अगर राजनीति में चर्चा हुई हो तो वो किरोड़ी लाल मीणा की हुई है। इधर हालांकि इनको लेके कांग्रेस बड़े मजे ले रही थी, लेकिन किरोड़ी मीणा अपने उस पर अड़े हुए थे अपने कि मेरा फ़ोन टेप किया जा रहा है और ये और फलाना ढीकना। हालांकि बाद में जो भाजपा के आला कमान है जेपी नड्डा और यहाँ के जो राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको कारण बताओ नोटिस भी दिया, उसका जवाब भी दिया था। उसके बाद में कुछ वो ठंडे भी पड़े थे, वापस वो भाजपा के पाले में जाते हुए, पाले में तो क्या मतलब क्या भाई हम परिवार हैं और हमारे झगड़ा मगड़ा होता रहता है। लेकिन इसके बाद भी इनकी चाहत तो उजागर हो ही गई, और वो चाहत सीधी और साफ यही है कि उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया, मतलब अगर आप समझोगे तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन राजस्थान का सीएम बनना, और इस चाहत के साथ में, क्योंकि सिर्फ बाबा ही नहीं है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, और भी कई ऐसे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे ले लो, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ ले लो, चाहे वो और भी जितने भी सीनियर नेता थे, सब ये सोच के बैठे थे कि उनका नंबर आएगा, लेकिन किसी का नंबर नहीं आया और सीधे भजन लाल के नाम की चिट्ठी निकल गई। 1 साल हो गया भजन लाल की सरकार को, और सबकी यही चाहत है कि ये ज़्यादा चलने वाला है नहीं और हमारा नंबर लगेगा। और इसी वजह से इस बार किरोड़ी लाल मीणा ने पूरा दमखम लगाया था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, क्योंकि वापस कुछ कड़ी चिट्ठी आई, कड़ी चिट्ठी आने के बाद में वापस अभी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उन्होंने हालांकि ये भी कहा किरोड़ी मीणा के कि उनका जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उससे उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, चाहे वो मुख्यमंत्री रहें कुछ भी है वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो अंदर की जो चाहत है वो यही है कि भले मुख्यमंत्री से परेशानी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री तो आगे पीछे मुझे बनना ही बनना है। और इसीलिए फ़ोन टेपिंग के आरोप और अपनी सरकार पर आरोप लगाना, तो मतलब वो बिल्कुल इस तरीके से सामने आए जैसे कि विपक्ष आता है, या अशोक गहलोत के वक्त वो हमेशा मुख्यमंत्री के बिल्कुल आमने सामने हो गए थे। और एक बात और है कि किरोड़ी बाबा जब जब भी लड़े हैं वो सीधा मुख्यमंत्री से लड़े हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत उस जमाने के अंदर थे वो हो, तो हमेशा जो उनकी टक्कर रही है वो सीधी मुख्यमंत्री से रही है। और अब अगर मान लो ये कहते हैं भजन लाल से उनका कोई बेर नहीं है, तो क्या ये मानने में आएगा? आगे पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वापस किरोड़ी बाबा पलट के आएंगे और किसी बड़े मुद्दे को लेके आएंगे, और उनकी सीधी लड़ाई मुख्यमंत्री से होगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि उनकी चाहत है मुख्यमंत्री बनने की। आपका इस पूरे मैटर को लेकर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।